अरे कि सासु लियावली लाई मिठाई हई ननद लयवली चटनी कि सासु लियावली लाई मिठाई हई ननद लयवली चटनी अरे सैया लियावले हरियर मरिचा गच देना कटनी आई हो दादा अरे आई हो दादा रात मुआला से बचनी आई हो दादा अरे कि गोड़े लागू पुआ परू हाय भैया रे सोनरवा से गहनवा बीचना लिख दो हरि जी के नमवा से गहनवार बीचना। समस्याएं तो सभी के जीवन में है और समस्याओं से जो सामंजस्य स्थापित करके कार्य करता है वही सफल होता है। तो सफल होने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है। हम शिक्षक हमारी गरिमा का मान रखो सरकार, हम शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता दास नहीं सरकार, हम शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता दास नहीं सरकार। समय से हम विद्यालय जाते हर दायित्व निभाते हैं, समय से हम विद्यालय जाते हर दायित्व निभाते हैं, पर मूलभूत सुविधाओं से क्यों हम वंचित रह जाते हैं। आकाशवाणी पटना के लोक गायक प्रेम रंजन जी हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो गायकी का जो शुरुआत किया कब से किया और कैसे किया और कितना संघर्ष करने के बाद आकाशवाणी में उनको मौका मिला। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको आप बताइए कि जो गायकी का जो आपने शुरुआत किया कब से किया और ये संघर्ष करते हुए आपने पता चला कि आकाशवाणी तक गाना गाया है, उसमें कुछ बताइए। एक्चुअली संगीत तो मेरे बचपन से ही था, संगीत के भाव बचपन में थे और गांव में जो कीर्तन होते हैं, गांव में जो अष्टयाम होता है या गांव में होली के समय जो गायन होता है तो उसमें व्यक्तिगत रुचि थी और उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। गांव में कीर्तन का कार्यक्रम होता था तो कभी कभी हम लोग उसके लिए पिटाए भी गार्जियन से और रात में हम लोग जाते थे। हम लोग की तरफ दुगोला कार्यक्रम होता है जिसमें रामायण का व्यास लोग करते हैं, तो उन सब गीतों में लोक संगीत में खासकर रुचि थी। धीरे धीरे फिर रुचि बढ़ने लगी, हम भी अष्टयाम में गाने लगे, थोड़ा झाल बजाना है, थोड़ा ढोलक बजाना है। तो ऐसे करते करते फिर जब फादर हमारे नौकरी करते थे सिंचाई विभाग में डाल्टनगंज, वहाँ गए तो वहाँ फॉर्मली प्रमोद कुमार दुबे हैं और रेलवे के टीटी से रिटायर हैं, तो उनके पास सभी वाद्य यंत्र थे और वो गाते थे और दूरदर्शन के तो डाल्टनगंज से जुड़े हुए थे। तो हम उनके यहाँ जाने लगे और हारमोनियम पर पहला अभ्यास उन्होंने ही करवाया, मेरे पहले गुरु वही हैं। उसके बाद धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। पिताजी हारमोनियम रखे हुए थे, उनको भी रुचि थी संगीत से थोड़ी बहुत। मतलब क्या पिताजी को भी संगीत से रुचि था? हाँ रुचि थी। उस सिंचाई विभाग में काम करते थे अपने यूनियन ऑफिस पर, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे, तो वाद्य यंत्र रखे हुए थे, हारमोनियम खरीद के रखे हुए थे और आज तक वो हारमोनियम मेरे पास है। बाद हम कुछ बजाने लगे और दूरदर्शन केंद्र में गए अनग्रेडेड कलाकार के रूप में। आकाशवाणी वहाँ प्रसार भारती था तो वहाँ गए। फिर जब मुजफ्फरपुर आए तो मुजफ्फरपुर में विशेष रूप से हमने कला की ट्रेनिंग भी ली और मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केंद्र से पहले अनग्रेडेड कलाकार के रूप में जुड़ा, फिर आकाशवाणी पटना से बी ग्रेड से उत्तीर्ण हुआ और बी ग्रेड 5 साल के बाद फिर दिया जाता है। तो रिन्यूअल में हम दिए तो अभी हम बी उच्च श्रेणी आकाशवाणी से प्राप्त है और नॉर्थ बिहार में हमको लगता है 2-3 लोग हैं। अच्छा, आपने जो ये बताइए जो आप जो गाना जो गाते हैं, माने जो एक आध गो अच्छा गाना सुना जो आपका खूब पॉपुलर हुआ हो? देखिए हम लोग विशुद्ध लोक गायक हैं, जो परंपरा से चली आ रही लोकगीत हैं उनका हम लोग गायन करते हैं और हम ज़्यादा महेंद्र मिश्र का पूर्वी गाते हैं। काफ़ी लोकप्रिय हुआ है दूरदर्शन से भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, तो उसका 2 पंक्ति रखते हैं। अरे कि गोड़े लागू पुआ परू हाय भैया रे सोनरवा से गहनवा बीचना
लिख दो हरि जी के नमवा से गहनवार बीचना, लिख दो हरि जी के नमवा। आरे हौसली में हरि हरि लिख दो, बाजू में बिहारी हाय राम। हंसुली में हरि हर, हंसुली में हरि हर, हंसुली में हरि हरि लिख दो, बाजू में बिहारी से कंगनवार बीचना, लिख दो जसोदा के ललनवा से कंगनवार बीचना। बहुत सुंदर गाते हैं। मैं हमें भी पूर्वी खासकर हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका जो गाना का जो जिस लय उतार चढ़ाव होता है वो बहुत ही मैंने अच्छा लगता है और हम सुनते हैं। और ये बताइए अभी जो इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? हम शिक्षक हैं, वैशाली जिला में पदस्थापित हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकाको में हम प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। छुट्टी का जो दिन होता है खासकर उसमें आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं क्या? हाँ, छुट्टी के दिन क्या हम विद्यालय से जो शाम को जो कुछ कार्यक्रम होता है या कुछ सुंदरकांड का पाठ होता है तो हम गाते हैं, लोग गायक हैं। कुछ व्यवसायिक कार्यक्रम भी करते हैं, जो विद्यालय से जो समय बचता है उसमें हम कुछ व्यवसायिक कार्यक्रम भी करते हैं। तो इतना माने स्कूल में काफ़ी माने कार्य रहता है और प्रभारी भी है, तो बहुत सारा टेंशन रहता है, उसके बावजूद भी कैसे मेंटेन कर पाते हैं? देखिए, समस्याएं तो सभी के जीवन में है और समस्याओं से जो सामंजस्य स्थापित करके कार्य करता है वही सफल होता है। तो सफल होने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है। और विद्यालय तो 9 से 4 विद्यालय है, विद्यालय का टेंशन विद्यालय में। अब घर में जब गए, हमारा जब शनिवार है या रविवार है या रात्रि में छोटा मोटा कार्यक्रम शहर में होता है तो हम करते हैं उसको। अभी कुछ दिन पहले अब कहा गया गाना वायरल हो रहा था, जो शिक्षक पर गाना गाया हो गया था, उसको सुना दीजिए। आके आपको उसी से बहुत लोग हमको भी कॉल आया कि कहाँ के शिक्षक हैं, बड़ी सुंदर गाना गाते हैं, तो वो एक बार हमको सुना। हम शिक्षक हमारी गरिमा का मान रखो सरकार। ये सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया था कि शैक्षणिक सुधार हो रहा है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जो अव्यवहारिक फरमान है उस पर भी थोड़ी लगाम लगनी चाहिए और जो शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि हम शिक्षक हमारी गरिमा का मान रखो सरकार। हम शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता, दास नहीं सरकार। हम शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता, दास नहीं सरकार। समय से हम विद्यालय जाते, हर दायित्व निभाते हैं। समय से हम विद्यालय जाते, हर दायित्व निभाते हैं, पर मूलभूत सुविधाओं से क्यों हम वंचित रह जाते हैं। पर मूलभूत सुविधाओं से हम क्यों वंचित रह जाते हैं। हमको भी है जीने का, संवैधानिक उपचारों का रखना भी है ख्याल। हम शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता, दास नहीं सरकार। हम शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता, दास नहीं सरकार। हम शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता, दास नहीं सरकार। बहुत सुंदर इन्होंने गाना गाया कि हम शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता, दास नहीं सरकार। सब सही इन्होंने कहा। एक शिक्षक ये माने गुरु हैं कि जिस दिशा में आपको चाहेगा उस दिशा में बहा दिया जाएगा। क्या कि उन्हीं को शब्दों के पढ़ के बच्चे आगे बढ़ते हैं। और शुरुआत में एक प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अगर एक बार अगर गलत पढ़ाई लग जाए तो उनका भविष्य पूरे खराब हो जाता है। तो इन्होंने आग्रह माने आग्रह गीत है कि हम लोग शिक्षक पर भी ध्यान दिया जाए कि हम लोग कितना कष्ट करते हैं, कितना गाते हैं। और जो फरमान वगैरह कुछ अनर्गल फरमाने हैं उसके लेकर उन्हें गाना गाया, काफ़ी वायरल हुआ। तो चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, माने से खासकर सरकार के लिए। हाँ, सबको सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहिए, उन्होंने गीत के माध्यम से रखे। ये बताइए, अभी जो एकदम नया ताजो तारा जो गाना आ रहा है रक्षाबंधन में, आज त्यौहार है, ऐसा कुछ गाना
ये चूँकि जो गजट में प्रकाशित हुआ कि 30 सितंबर के बदले 30 अगस्त के बदले 31 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी होगी। एक ऐसा पर्व है जिसमें बहनें वर्षों से इंतज़ार करती है कि उसका भाई आएगा। किसी की बहन छपरा में है, किसी की बहन पटना में है, तो भाई भी कोशिश करता है कम से कम साल में एक बार बहन के पास जरूर जाए। और वैसे में हम लोग की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई सरकार के द्वारा। तो हमने एक गीत लिखा था कि ना मोनी तीज जिवतिया और दिवाली ये भैया। चूँकि तीज की भी छुट्टियां काटी गई हैं और अधिकांश महिलाएं शिक्षिका हैं और उपवास करके कैसे विद्यालय चलाएंगी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आज ही देखिए, आज विद्यालय में बच्चे कम आए हैं। तो ना मोनी तीज जिवतिया और दिवाली ये भैया, अब की सुना रही शिक्षक के कलाई ये भैया, अब की सुना रही शिक्षक के कलाई ये भैया। ना मोनी तीज जिवतिया और दिवाली ये भैया, अब की सुना रही शिक्षक के कलाई ये भैया, अब की सुना रही शिक्षक के कलाई ये भैया। बहुत अच्छा गाना है कि अब की सुना रही शिक्षक भाई की कलाई। मतलब कि इन्होंने गाने के माध्यम से बताया कि इस बार की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, तो मेरे जितने भी शिक्षक शिक्षिका जो भी हैं सभी का आदमी के पर्व होता है। तो जो भाई शिक्षक है वो तो अपने ड्यूटी पर चला जाएगा, तो उससे भाई का कलाई खाली रहेगा। इन्होंने गीत के माध्यम से बताया। तो ये बताइए, माने ये नया फरमान जो है हमके सुनने में आया कि शायद इसका छुट्टी भी बंद कर दिया गया। छठ महापर्व है, छठ की 2 दिन की छुट्टियाँ काटी गई हैं। छठ महापर्व 4 दिनों का होता है और 2 दिन बताए 4 दिनों का छुट्टी होता है और महापर्व में 3 दिन जो व्रत करती है सहना पड़ता है। ये बताइए, हमें तो लगता है कि खासकर भी यूपी बिहार में महापर्व खूब मनाया जाता है, छुट्टियां काट दी गई। तो ये हमको तो अच्छा नहीं था। अगर जो शिक्षिका वो भी अगर छठ करती है तो कैसे सह कर के स्कूल जा पाएगी? बिल्कुल, इस पर तो सरकार को पुनर्विचार करनी चाहिए, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व है। हम शिक्षक हैं, हम एक मनुष्य भी हैं, हम एक माँ भी हैं, हम एक पिता भी हैं, हम एक भाई भी, हम एक बहन भी है, हमारा भी परिवार है। और एक डरा हुआ शिक्षक, एक भयभीत शिक्षक एक अच्छा छात्र का निर्माण नहीं कर सकता। जब तक शिक्षक दिल से नहीं पढ़ाएगा तब तक एक और गुणवत्ता शिक्षण की बात केवल एक फरमान के रूप में रहेगा। एक डरा हुआ शिक्षक, एक धमकाया हुआ शिक्षक, रोज़ रोज़ कार्रवाई का पत्र निकलता है, हर घंटे पत्र निकलता है। इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा सुधार होगा। मतलब शिक्षक में कहीं ना कहीं भय बना रहता है। हाँ बिल्कुल, भय मुक्त वातावरण में ही अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। भय मुक्त वातावरण में शिक्षक का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, इसे अभी भोजपुरी में खासकर बहुत ही अभद्र तरीके से गाना का जो इस्तेमाल आता है कि अभी जो देखते हैं खास करके अभी नया नया गाना आता है कि ढोंड़ी पर लोग ज़्यादा ही चर्चा गाना गाते हैं। इस अश्लील गाने के बारे में आपको क्या है? हम ऐसे गीत सुनते ही नहीं। सुनते नहीं है। चलिए, अगर अश्लील नहीं हो, अश्लील होते हुए एक ऐसा गाना सुनाइए कि लोगों को बहुत अच्छा लगे। खासकर हम बिहार, अपने गौरवशाली बिहार पर पटना गांधी मैदान में जब गए थे तो हमारा कार्यक्रम था, उस समय हमने बिहार पर एक गाना बनाया था, वही रखते हैं। अरे कि हमरो बिहार भैया देशवा के शान बा, हमरो बिहार भैया देशवा के शान बा, यहाँ बाटे गौआ हमार, हाय राम, यहाँ बाटे गौआ हमार, बबुआ चल तनी देखी ल हमारो बिहार, भैया चल तनी देखी ल हमारो बिहार। काथी देख लो, गौतम बुद्ध के धरती, महावीर के भूमि, गौतम बुद्ध के धरती, महावीर के भूमि, बापू हमरो दिहले आजादी, घर घर सबके घूमी। सक्रिय राजनीति में महात्मा गांधी के आगमन बिहार से ही हुआ।
बापू हमरो दिहले आजादी, घर घर सबके घूमी। बाबू कुंवर सिंह ई हमें जन्म ले, बाबू कुंवर सिंह जहवा जन्म ले, उहाँ बाटे गौआ हमार बबुआ, चल तनी देखिल हमर बिहार, भैया चल तनी देखिल हमर बिहार। देखिए, चलो तो नहीं देख लो हमनो बिहार। अब हम तो कलाकार हैं, हम तो गाना गाते नहीं कि हमको राग बैठेगा, लेकिन उन्होंने गाना गाया बहुत ही सुंदर था कि इन्होंने अपने बिहार को दिखाना चाहते हैं कि हमारे बिहार से कैसे कैसे लोग माने यहाँ से जन्म लिए और देश की सेवा किए, देश के लिए नाम किए। ऐसा बिहार है जो इस बिहार को जानना चाहिए। ये बताए, थोड़ा सा नहीं रोमांटिक गाना भी होता है जो अश्लीलता नहीं होते हुए होता है। तो रोमांटिक क्या उसको, चूँकि जो 9 रस है, हाँ, उसमें से एक महत्वपूर्ण रस है। हाँ, तो एक थोड़ा लोगों को जो खासकर खूब आनंदमय आए तो वो सुनाइए। बिल्कुल, हम झूमर सुनाते हैं। झूमर, और ये झूमर उस समय का है कि जब शादी होती है लड़के की, चूँकि और शादी के बाद चौठारी होता है, एक रस्म होता है जिसमें भगवान को थैंक कहने के लिए लड़का को ले जाया जाता है भगवान के। अब उसमें वो जो भाव है, पिछले महिलाएं थोड़ा हंसी ठिठोली करती हैं, श्रृंगार का पुट है। अरे कि सासुली अवली लाई मिठाई, हई ननद अवली चटनी, कि सासुली अवली लाई मिठाई, हई ननद अवली चटनी, अरे सैयली अवले हरियर मरिचा, गच देना कटनी, आई हो दादा, अरे आई हो दादा, रात मुआला से बचनी, आई हो दादा, रात मुआला से बचनी, आई हो दादा। सासुली अवली लाई मिठाई, ननद अवली चटनी, सैयली अवले हरियर मरिचा, गच देना कटनी, आई हो दादा, अरे आई हो दादा, रात मुआला से बचनी, आई हो दादा, रात मुआला से बचनी, आई हो दादा। ये बताइए, थोड़ा राते मुआना से बचनी, इसका थोड़ा मतलब समझा दीजिए लोगों के, आखिर राते मुआना से कैसे बचें। उसमें क्या है कि ये चूँकि श्रृंगार है, तो श्रृंगार में भोजन इसका कोई द्व्यर्थी भी नहीं है, कंप्लीट एक अर्थ है। इसको हमको ज़बरदस्ती उसका सही अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो ननद भोजाई, जो इस झूमर का वर्ण विषय होता है, हंसी ठिठोली होता है। तो वो कहती है कि अपने पति के बारे में बताती है कि सास हमको लाई मिठाई ले आए, ननद हमको चटनी खिलाई, और पति आज हमसे मतलब ठिठोली करने के खाना में मिर्चा दे दिए, और मिर्चा हम खाएं तो इतना तीखा लगा कि जान निकल जाएगी। इसका ये भाव है, कोई द्व्यर्थी बात नहीं है कि उसका और ज़बरदस्ती अर्थ निकाला जाए। मतलब गाने में क्लियर हुआ कि जो हंसी ठिठोली वाला गाना था और सब ने मिठाई खिलाया कुछ हो, और पति ने मिर्ची खिलाया, इसलिए कहा कि रातें हम बचल ली। बिल्कुल। हमारे साथ प्रेम रंजन जी थे, इन्होंने अपना जो गायकी था किस तरीके से करते हैं आप देख सकते हैं, पूरा अश्लील मुक्त होता है। और प्रोग्राम करना तो इनसे ज़रूर एक बार संपर्क कीजिए। और इनका जो चैनल है प्रेम रंजन, क्या है आपका चैनल? प्रेम रंजन सिंह। प्रेम रंजन सिंह यूट्यूब फेसबुक पर मिल जाएगा। अगर ज़रूरत हो तो कमेंट करके आप इनसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।